न्याय के विरुद्ध लड़ना और देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, राज्य के नागरिकों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का परम धर्म है। तो इससे विमुख होना यानी पीठ दिखाना, मतलब तुम अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हो। तुमको क्या करना है, कर्तव्य निष्ठा निभानी है। तो अर्जुन को कायरता छोड़कर युद्ध करने के लिए भगवान इसमें प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, ये धर्म युद्ध है यानी न्यायपूर्ण युद्ध है, ना ही कोई पर्सनल लड़ाई की युद्ध जो होते हैं, साधारण स्वार्थ के लिए जो लड़े जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये न्याय युद्ध है, इसलिए तुमको लड़ना इसमें जरूर है। फिर परिणाम क्या होगा, भगवान बता रहे हैं कि अगर युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है और तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, तो निश्चित ही तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। और अगर जीत जाते हो तो राज्य का सुख और इस पृथ्वी के सुख का भोग तुम्हें प्राप्त होगा। तो इसमें, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपना पर्सनल स्वार्थ छोड़ के, व्यक्तिगत मोह छोड़ के, और अपने क्या करो, स्वधर्म का पालन करो। 33वें श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को कि कर्तव्य विमुख होने पर तुमको क्या होगा, पाप मिलेगा और अपयश होगा। तो अर्जुन जो है, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अगर युद्ध नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, वो अपना यश खो देंगे, कीर्ति खो देंगे, और धर्म युद्ध में भाग न लेने के कारण पाप के भागी बनेंगे, और निर्धारित कर्तव्य त्याग करने के कारण अपना अनिष्ट करेंगे। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति, यश को छोड़ के पाप के भागी बनोगे। तो इसमें भगवान ने उसको बोला स्वधर्म के लिए पालन करने के लिए, कि तुम क्षत्रिय योद्धा हो, न्याय के लिए लड़ना तुम्हारा स्वधर्म है, और धर्म युद्ध से पीछे हटना तुम्हारी कायरता है, तुम्हारे कर्तव्य का त्याग है। दूसरा पॉइंट भगवान ने बोला, पाप और यपयस के भागी बनोगे। तो अर्जुन से कहते हैं कि तुम इंद्र के पुत्र हो, तुम्हारी इतनी कीर्ति है, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाते हो, तुम वीरता के लिए प्रसिद्ध हो, वो सारी कीर्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। और धर्म का पालन नहीं करोगे तो उससे जो पाप करोगे, तो वो हिंसा करने के पाप से बहुत ज्यादा अधिक भयानक होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, जब धर्म की रक्षा, धर्म युद्ध का अवसर हो, तो व्यक्तिगत मोह या भय के कारण अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। तो अर्जुन की दुविधा का भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अर्जुन युद्ध न करने के कारण बता रहे थे। तब कृष्ण ने बताया कि तुम अगर इस स्थिति में अपने कर्तव्य को त्यागोगे, धर्म युद्ध को छोड़ोगे, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप है। तो अर्जुन को निर्धारित सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को निभाने के लिए भगवान इस श्लोक में प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो उसमें तुम्हें कितनी कठिन परिस्थितियां आ जाएं। फिर 34वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि प्रतिष्ठा सम्मान एक योद्धा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये उसकी मृत्यु से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, जैसे युद्ध में कोई शहीद हो जाता है तो हम लोग उसकी याद में स्मारक बनाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, चाहे उसकी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन उसको हम लोग शहीद कह के बुलाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, यदि अर्जुन युद्ध छोड़कर भागता है तो उसको क्या कहेंगे, कायर या भगोड़ा। जिस प्रकार सेना में अगर कोई युद्ध छोड़ के भागता है तो उसको क्या कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, अपने भारत में भी। तो एक जो जब सम्मानित व्यक्ति के लिए, एक सैनिक के लिए मृत्यु से बदतर क्या होता है, बदनामी, जिसको कभी वो भुला नहीं सकेगा। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ये अपयश जो है, ये तुम्हारी बदनामी है। कि अर्जुन जैसे महान योद्धा, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, कोई युद्ध हारे नहीं, उनके लिए युद्ध से भागना उनके यश को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। तो समाज में लोगों को तुम सफाई थोड़ी नहीं दे पाओगे ना, किसको किसको बताओगे कि हमारे युद्ध न लड़ने का क्या रीजन है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये अपयश, तुम्हारा निंदा करेंगे लोग। तो उस युद्ध से अगर भागोगे तो ये अपयश तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। और ये अपमान जो होगा, भगवान कह रहे हैं, ये मृत्यु से भी बदतर है। तो समाज में जो लोग आज तक तुम्हारी प्रशंसा करते थे, वो आगे तुम्हारी कायरता की निंदा करेंगे। ये अपयश तुम्हारे शरीर के नष्ट होने के बाद, यानी मृत्यु के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि मृत्यु तो केवल एक बार आएगी, लेकिन ये अपयश तुम्हारा कई पीढ़ियों तक तुम्हारे चलेगा। तो तुमको क्या करना चाहिए, कर्तव्य, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को इसमें ये याद दिला रहे हैं कि स्वधर्म क्या है, एक योद्धा का कर्तव्य होता है, और उसका पालन करना ही उसके लिए श्रेष्ठ है। केवल झूठी या डरावनी सहानुभूति के कारण ये जो व्यवहार है तुम्हारा, युद्ध छोड़ना, ये तुम्हारे लिए एक धर्म की हानि है।
तो सामाजिक बदनामी से बचने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि सम्मानित क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठकर हितकर होगा तुम्हारे लिए। 35वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि कायरता के बारे में बता रहे हैं कि जो महारथी योद्धा भीष्म द्रोण तुम्हारा आज सम्मान करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, तो अगर डर के कारण तुम युद्ध भूमि से भाग गए तो क्या होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, यही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान तुम्हारा कम हो जाएगा। तो युद्ध उससे भागने का कारण तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारी दया नहीं देखेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अर्जुन कायर था, अर्जुन भय के कारण हमारी सेना देख के भाग गया, डर गया। ये तो अपमानजनक स्थिति है। तो इसको तुच्छ बोलेंगे तुमको लोग, और एक क्षत्रिय के लिए तो ये अपयश और ये अपमान की स्थिति मृत्यु से भी बदतर होती है। तो यहाँ भी भगवान उसको, अर्जुन को बार बार कर्तव्य का याद दिला रहे हैं। तो उनका कायरता, भगवान उसको बोलते हैं कि तुम अपने कायरता पूर्व विचारों को त्याग दो और कर्तव्य तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है उस धर्म युद्ध में लड़ो। भले ही तुम्हारा शरीर छूट जाए, या जो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे स्वधर्मी हैं, तुम्हारे परिजन हैं, उनके शरीर छूट जाए, लेकिन तुमको अपयश का भागी नहीं बनना है। श्याम रसिक प्रभु जी आ गए? एक मिनट उनको हम फोन कर ले, भूल गए क्या? हरे कृष्णा जानवी माता, जानवी शक्ति, आप फोन कर लो उनको, श्याम रसिक प्रभु जी को, नहीं तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं, एक बार याद दिला दो उनको, क्लास स्टार्ट हो गई। तब तक कोई आगे का 36वां श्लोक पढ़ ले, 36, संजू प्रभु। हाँ संजीव प्रभु, 36वां श्लोक पढ़िए जब तक आप, 36। ठीक है गुरु जी, हरे कृष्णा। जी जी। है, बुक है आपके पास? हाँ जी, हरे कृष्णा पढ़ रहा हूँ। आवाच्य वदांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तव निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुख तरम नु किम। अर्थ है, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। शिला प्रभुपाद की यह तात्पर्य। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरे कृष्ण। बहुत छोटा। हाँ, तो इसमें भी देखिए यही बताया कि भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु क्या करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। तो अर्जुन यदि युद्ध से पलायन करता है तो केवल न युद्ध के लिए एकत्रित वीर योद्धाओं की दृष्टि में अर्जुन का मान सम्मान कम हो जाएगा, अपितु उसे क्या तुच्छ समझा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे निंदक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है निंदा करना, तथा भगवान ने यहाँ पे अवाच्य दोष, दोष का शब्द का तात्पर्य है कटु शब्दों का प्रयोग, जैसे तुमको नपुंसक लोग बोलेंगे आदि शब्द से है। तो अर्जुन का शत्रु जो दुर्योधन है, तो इसके बारे में बहुत से ना कहे जाने वाले अपशब्द, जैसे देखो कहेगा कि युद्ध छोड़कर भाग गया, इस लाचार अर्जुन को देखो, या श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार व्यंग पूर्वक कटु वचन तुम्हारे ऊपर व्यंग्यात्मक तरीके से बोले जाएंगे और ये तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदाई होंगे। बस इसके बाद वाला श्लोक 37वां, 37। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए माता जी। जी। हतो वा प्राप
विषयस्य स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य: यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए 2.6 में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां अर्जुन अपनी दुविधा भगवान के सामने व्यक्त कर रहा था। कह रहा था कि उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, युद्ध जीतना बेहतर है मेरे लिए या क्या बेहतर है हारना। तो उस क्षण अर्जुन को दोनों ही विकल्प हार जीत जैसे ही लग रहे थे, कि अगर वह जीत जाता तो उसको अपने रिश्तेदारों को, अपने नाते बंधुओं को, भाई बंधुओं को मारना पड़ता, जिसके लिए उसकी जीत क्या होती उसने बोला था कि हमारा खून से कलंकित हो जाती मेरी जीत, और मैं राज्य का भोग करने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता। अगर वह हारता तो क्या होता, उसको मार दिया जाता। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण तो था, लेकिन युद्ध से उपेक्षित था। तो अगर युद्ध न लड़ने का विकल्प चुनता तो उसको क्या भिखारी के समान अपमान पूर्वक पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता। ये एक क्षत्रिय के लिए क्या असहनीय नियति होती है, क्योंकि उसको सम्मान और ऐश्वर्य के बीच में क्षत्रियों को जीवन जीना चाहिए। तो अर्जुन जिस स्थिति को हार जीत की स्थिति समझ रहा था, भगवान कृष्ण उसको आत्मा और धर्म के सिद्धांत बताते हैं, और बाद में जीत हार जीत की स्थिति बदल देते हैं। जीत तो कृष्ण कर्म कांड पे आधारित अपने तर्क बताते हैं। अर्जुन को बोलते हैं भगवान कि तुमको युद्ध क्यों करना चाहिए। तो कर्मकांड क्या आत्मा के ज्ञान पर आधारित होता है। यह मानता कि आत्मा शरीर से परे विद्यमान है और मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग प्राप्त होता है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ बोल रहे हतोवा, यानी युद्ध में मारे जाने पर भी तुम क्या करोगे, प्राप्त से स्वर्ग, यानी स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो भौतिक जगत में भी हम लोग कोई भी किसी को धर्म प्रधान उद्देश्य के लिए या प्राणों का बलिदान देने वाले योद्धा को शहीद का सम्मान देते हैं, और उसकी वीरता को बनाए रखने के लिए हम लोग शहीद स्मारक जैसे स्मारक बनाते हैं, ताकि बाद में भी लोग उसको याद करें, जैसे कारगिल युद्ध का बना हुआ। और भी इस तरह के स्मारक बनते हैं। तो वही भगवान उसको कह रहे हैं कि अगर तुम मरोगे तो ये तुम्हारे लिए एक सम्मानी बात होगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा आ गए। जीवन मृत्यु के साथ सम्मान समाप्त नहीं होता, बल्कि उससे आगे बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण ने 31वें और 32वें श्लोक में बताया था कि जो क्षत्रिय निडर होकर युद्ध करता है और युद्ध में अपने प्राण त्याग देता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है, स्वर्ग। भगवान ने बताया जित्वा वाह, यदि तुम जीतोगे तो क्या होगा, भोक्ष से महिम, यानी तुम पृथ्वी का आनंद लोगे। और अपने प्रियजनों के भाग को लेके अर्जुन की मुख्य चिंता के संबंध में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि वे आत्माएं क्या शाश्वत है। जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर वस्त्र के समान है और कर्मों के अनुसार बदल दिए जाएंगे, इसलिए अर्जुन तुमको शोक नहीं करना है। वो वास्तव में शरीर उनके नष्ट होने हैं, तुम्हें उनके बिछड़ने पे शोक नहीं करना है। तो मृत्यु क्या है, पर्याय है। तो कर्तव्य से बचने से मृत्यु नहीं बदलेगी। अगर तुम क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको अपना क्या करना चाहिए, दायित्व निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि जब मृत्यु अपरिहार्य है, तुमको धर्म युद्ध में भाग लेके अगर तुम्हारा शरीर छूटता है तो स्वर्ग जाओगे, और अगर आप किसी को मारते हो तो उनका शरीर नहीं है, उनकी आत्मा को भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर पितामह के लिए अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो क्या होगा, पाप और कीर्ति के भागी बनोगे। तो भगवान ने सारे बुरे विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प अर्जुन को यही बोला, कि उन्होंने कहा आगे के अच्छे विकल्प ये है कि तुम युद्ध में वीर गति प्राप्त करोगे, स्वर्ग प्राप्त होगा, और विजयी होगे तो पृथ्वी का आनंद भोगोगे। तो धर्म की सीमाओं में रह के अगर संसार का आनंद लेते हो तो तुम गलत नहीं है। तो धर्म कर अर्थ और काम, यही सभी पुरुषार्थ जीवन के क्या लक्ष्य। तो राजा और क्षत्रिय को राष्ट्रीय वैभव पद का आनंद लेना चाहिए और कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए। तो तो सर्वोच्च स्तर पे अगर आध्यात्मिक प्रगति में, तो फिर भगवान की सेवा से अच्छा कोई मार्ग नहीं होता। तो भगवान इसमें घोषणा कर रहे हैं तस्मात उत्तिष्ठ कौन थे, इसलिए कि अर्जुन तुम उठो। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कोई जहाज है, वो अगर किसी बादलों से घिरी अंधेरी रात में तूफान में अगर भटक गया है
तारे भी नहीं दिख रहे हैं और दिशा भी नहीं दिख रही है, वो दिशा इन होके भटक रहा है। अगर कंपास या कोई मार्गदर्शक उपकरण नहीं है तो उसके बिना भटक जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई दूर से प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है तो वो प्रकाश स्तंभ की दिशा में आगे बढ़कर उसका मार्गदर्शन हो जाता है। उसको ये पता है कि किस दिशा में हमको जाना है, किससे बचना है। तो जीवन में अनिश्चितता का सामना करते समय धर्म का सिद्धांत और आत्मा का ज्ञान प्रकाश स्तंभ की तरह हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। हरे कृष्णा। तो श्याम रसिक प्रभु जी आ गए तो जय। यस बहुत प्रभु जी, अच्छा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी प्रभु आगे। जी। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। तो देखिए अभी आप लोग कितना अच्छे तरीके से श्रीमद् भगवद गीता के बारे में श्रवण कर रहे हैं और सत्यराज गोपीनाथ गुरु बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हैं, है ना। और ये बिल्कुल बात सही है कि यदि कोई अपना प्रिस्क्राइब जो उसका उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व के हिसाब से यदि वो कार्य करता है तो देखिए ये जो वर्ण आश्रम है, जो चार तरह का वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है, उसमें कोई आके वो केवल विधि विधान का भी पालन करेगा तो भी आप समझिए कि उनको उच्च लोक ही प्राप्त होना, जैसे वही भगवान बोल रहे हैं। अभी ये शारीरिक स्तर में चल रहा है ना। तो यही बोल रहे हैं कि देखो आप यदि ये केवल यही कार्य भी करोगे तो भी आपका नुकसान नहीं है, आपको कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा यदि मृत्यु हो गई, और यदि जीत गए तो तुम्हें पूरा राज्य मिला हुआ है। तो यही है, कोई यदि अपने कर्तव्य पथ में आगे बढ़ता है तो उसका नुकसान नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, यदि जिसको वो कर्तव्य मिला हुआ है लेकिन वो उस उत्तरदायित्व से पीछे हटने लग जाए, जैसे अर्जुन कर रहा है ना। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि उसको युद्ध करना चाहिए, है ना। अधर्म है तो उसका सहायता करना, उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। लेकिन यदि कोई भाग रहा है, पीछे हट रहा है, तो ये समझिए वही कार्य गलत कर रहा है। वो इसी के लिए देखिए भगवान है, तो अभी अर्जुन उस बात को समझ जाएंगे। तो हर एक कोई भी व्यक्ति है उसको एक एक बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ना। और वही है देखिए भगवान उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे अर्जुन देखिए चीजों को आगे बढ़ जाए। इसके माध्यम से हमको भगवान जरूर सिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम यदि मनुष्य होते हुए और हमको कृष्ण भावनामृत मिल गया है, और मिल गया है तो हमारा क्या वो है कि अरे इसको बहुत अच्छे से पालन करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। यदि हम उसको पालन नहीं कर रहे हैं, उसको करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो ये समझिए कि फिर कहीं ना कहीं वहां पे हम भी पूरी तरह से कुछ ना कुछ अपने लिए ही नाइंसाफी जैसा ही कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा आपके एग्जाम्पल, बहुत जो सन का उसका एग्जाम्पल दिया वो बहुत ही रोशनी का अच्छा है। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं उपदेशामृत से। और जो उपदेशामृत है वो सारे के सारे उसमें नियम है कि कैसे किसी व्यक्ति को भक्ति में आगे होना है। तो देखिए ये डिस्कस करने से पहले हम एक चीज आप सभी लोगों से बोलेंगे कि देखो बहुत अच्छा है कि एक ऐसा संग मिलना जो जिसमें हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत मिलना ही दुर्लभ है। जैसे जैसे आप लोग ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो एक चीज समझ में आ जाएगी, अरे ये जो हमको मिला हुआ है ये तो एक खजाना मिल गया है, लेकिन हमको मालूम नहीं कि वो खजाना किधर है ना। तो देखिए ऐसा ही है हमारा जीवन मिलना। और जब हम भक्तों के साथ में आके कुछ ऐसे विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो ये समझिए हमारा जो सौभाग्य है वो सौभाग्य और बढ़ जाता है ना। तो ये जो भगवत गीता है, उपदेशामृत है, और जितने भी पुस्तकें हैं, इनमें सब में हमको एक प्रेरणा मिलेगा। वो क्या है कि जीवन मिल गया है, भक्ति मिल गया है, तो अभी इसको और गंभीर और गंभीर और गंभीर होने का, ठीक है। तो इसी को वो चर्चा में रखते हुए हम आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि देखिए जो भी जैसे हम जप करते हैं तो कहीं ना कहीं भक्ति में अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, तो हमारी जो उन्नति है वो बहुत तेज होती है। जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाता है। आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक ग्रॉस एग्जांपल देता हूं। यदि कोई व्यक्ति धावक है, दौड़ने वाला व्यक्ति है, एक स्पीड से वो दौड़ रहा था,
दौड़ता ही है, ठीक है। अब जरा सोचिए, उसके पीछे एक मारने वाली गाय लगा दिया जाए, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, यदि हमको कहीं पे एक अकाउंटेबिलिटी दे दिया जाता है, वो कार्य और अच्छे से हो जाता है ना। तो ये था कि आप लोग इतने अच्छे से आते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, अटेंडेंस अच्छा रहता है। तो एक अकाउंटेबिलिटी के लिए यदि हम साधना भी अपना अपडेट करें इस ग्रुप में, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। और साधना में हमको क्या करना है कि ऊपर जैसे हरे कृष्णा जो वो है, प्रणाम लिख सकते हैं, और जो भी है ना। और इसके बाद आज का जो है ना, जपा पहले लिखना, जपा, उसके आगे जितने माला भी आपने जप किया है, 2 माला किया है, 4 माला किया है, 16 माला किया है, ऐसे करके। और फिर होता है मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जैसे सुबह हमने भगवान को आ, पूजा किया, आरती गाया, नरसिंह आरती गाई या तुलसी आरती गाई, है ना। ये यदि हमने गा लिया है, तो हमको फिर उसको बोलते हैं ये तीनों मिला के, खासकर ये क्या, मंगल आरती हो गया, तुलसी आरती हो गया, नरसिंह आरती हो गया, ये 3 कम से कम होनी चाहिए। ये हम करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम। तो मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ है तो हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम डन, नहीं हुआ है तो नॉट डन। वैसे ही बुक रीडिंग, जैसे अभी ये बुक रीडिंग करते हैं, ऐसे ही हमको भक्ति में अग्रसर होना है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि डेली कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा को बुक रीडिंग तो करना ही। तो ऐसी बुक रीडिंग जितना घंटा देर हमने किया, हाफ एन आवर जो भी है, तो जरूर हम ऐसे। और जैसे हम सुनते भी हैं, जैसे मान लो गुरु महाराज को सुनते हैं, प्रभुपाद जी को सुनते हैं, है ना। तो ऐसा भी है, तो यदि हम कुछ लेक्चर भी सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं हीयरिंग। तो उसका क्या हो गया, हमने हीयरिंग लिख दिया, जितना देर भी करते। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हाँ, 20 मिनट या 10 मिनट हीयरिंग हो गया, 10 मिनट रीडिंग हो गया, एटलीस्ट, कम से कम बता रहे हैं इस ग्रुप के लिए अभी ऐसे वो करिए। और फिर इसके बाद चैंटिंग जितना राउंड हमने किया, मॉर्निंग प्रोग्राम जितना किया, ये 4 चीजें यदि हम अपडेट करेंगे, एटलीस्ट कम से कम जप कितना हमने चैंटिंग किया, ठीक है, कितना हमने रीडिंग हियरिंग किया, ये तो कम से कम आना चाहिए। और आप ऐसा करिए, आप इसमें अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद, अब देखिए आपका चैंटिंग भी बढ़ जाएगा, आपका हियरिंग भी बढ़ जाएगा, रीडिंग भी बढ़ जाएगा, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि हमने बाकी ग्रुप में ऐसा किया है। तो उस ग्रुप से ऐसे ऐसे वो है कि लगभग सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है। आज के उसमें एक ग्रुप तो ऐसा है जिसमें 16 माला करते हैं, एक दूसरे ग्रुप में जो 2-2 4-4 माला करते थे, अभी वो लोग भी ऐसे 16 माला तक पहुंच गए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सभी लोग, अच्छा ये कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी करना चाहिए, ऐसा प्रेरणा मिलता है। देखो, कलयुग में प्रेरणा होना बहुत आवश्यक है। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी था, और उसने क्या किया कि कुछ जो ना जौ के दाने ऐसे फेंक दिए, कबूतर आए और उसमें जाल बिछा दिया। तो क्या हुआ, बहुत सारे कबूतर आए और उसमें वो सब दाने चुगने लग गए। लेकिन क्या हुआ, उनके पैरों में वो जाल फंस गया। तो अभी क्या है, वो सारे के सारे फंस गए। तो वो उन लोगों ने एक योजना बनाया, और योजना क्या बनाया कि हम सभी लोग एक साथ उड़ते हैं। तो जैसे ही वो सभी लोग एक साथ उड़े, तो वो जाल के साथ में पूरा उड़ गए, सब के सब बच गए, है ना। तो वैसे ही ये जो माया है ना, वो हम सभी को उसी तरीके से धाक लगाए बैठी हुई शिकारी के जैसे, सबको पकड़ने के लिए। लेकिन यदि हम एक साथ रहेंगे और माया के विरुद्ध यदि एक साथ युद्ध करेंगे, तो ये समझिए कि तो जीतने के चांस बहुत है। जैसे ऐसे समझिए, भक्ति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नदी बह रही है, और नदी के हमको उल्टे साइड में बहना है, धारा के साइड में नहीं, विपरीत धारा में बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन उसी में मान लो कि 8-10 लोग हो गए, अब जिनको थोड़ा कम भी तैरना आता है, तो बीच में हो जाएंगे, तो बहाव उनको उतना नहीं लगेगा, वो भी क्रॉस कर जाएंगे। तो वास्तव में भक्ति बिल्कुल वैसा ही है। जब एक दूसरे को हम देखते हैं, एक दूसरे को हम उत्साह देते हैं, एक दूसरे के जब हम प्रशंसा करते हैं, कभी एक दूसरे का अपराध
देखने का प्रयास नहीं करते, जब इस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आप देखें धीरे धीरे हम अग्रसर होते रहेंगे। तो ये एक बहुत विशेष वो है। तो आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गया? यस प्रभु जी। तो अभी कल से कितने लोग हैं जो नहीं, कल से ही ये जो साधना जो हमने बताया है वो अपडेट करना चालू करेंगे? जी जी सबको हैंड रेज करना है। देखिए ऐसा नहीं, हम भी करते हैं, हम भी डेली अपना जो साधना रहता है तो हमारा भी साधना अपडेट होता है, और वो साधना भी मतलब राधे श्याम प्रभु तक जाता है, ऐसा है। ठीक है। तो वही चीज, ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को कोई अलग चीज बता रहे हैं, है ना? तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी के लोग, आरची माता जी, गुड्डी माता जी, कृष्णा मणि, आप लोग करने वाले हैं ना? इसमें कुछ लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता अभी। ओके ओके, अच्छा ठीक है, चलेगा। जी प्रभु जी करने वाले प्रभु हैं। जी, या प्रभु जी है। ठीक है ठीक है, तो आप हम सभी से यही हमारा विनम्र अनुरोध है कि जरूर इसको करिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उपदेशामृत, श्लोक संख्या है 2। ठीक है। तो आप कृपया मेरे पीछे इसको दोहराइए हैं। त्याहार प्रयासश्च प्रत्याहार प्रत्याहार प्रयासश्च प्रयास च प्रजल्पो नियम आग्रह प्रजल्पो प्रजल्पो नियमः नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च जनसंघर्ष जनसंघर्षस्य तद्भिर्भक्ति विनश्यति। षड्भिः सर्वभक्ति भक्ति विनश्यति। तो देखिए, जैसे हमने पिछले वाले श्लोक में 5 चीजें बताई थी कि यदि कोई व्यक्ति इन 5 चीजों को कंट्रोल कर लेता है तो वो इतना शक्तिशाली हो सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है कि वो पूरे संसार को अपना शिष्य बना सकता है। और वो 5 चीजें क्या है? वाचो वेगम। एक तो है, यदि किसी ने अपनी वाणी के वेग को कंट्रोल कर लिया। आप देखेंगे दुनिया में कितना सारा झगड़ा है, लोग लड़ झगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों का जो वाणी का वेग है वो कंट्रोल नहीं है। तो जब वाणी का वेग कंट्रोल नहीं होता तो फिर क्या है? हम किसी को कुछ भी बोल दें। हाँ, ये आवाज आ रहा है प्रभु। कहाँ से? हाँ ठीक है। तो ये वाणी का वेग इतना वो है। तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि जीवा है उसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन कैसा है, वो कई हड्डियों को तोड़ा सकती है ना, इतनी पावरफुल है। तो इसीलिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए कि ये जो वाणी है, क्योंकि देखिए एक बार वाणी जो निकल गया, जैसे बंदूक का गोली होता है ना, एक बार निकल गया वो पीछे नहीं होता, वैसा ही है। तो पहला वेग बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि ये वाणी के वेग को कंट्रोल कर। मन सह क्रोध वेगम, दूसरा है मन का वेग। मन भी कैसा है, निरंतर कुछ ना कुछ वो अपना ही नियम बताता रहेगा, बहुत सारे आइडिया देते रहेंगे। लेकिन क्या है, उस समय जैसे हमने डीवाई उसमें देखा कि कैसे ये जो हमारा शरीर है ये बिल्कुल ऐसा है, रथ के जैसा है। ये प्रभु मेरे ख्याल में आ, कहीं से तो आवाज आ रहा है। नहीं, अपने ग्रुप में नहीं है। अच्छा अच्छा, सबके माइक बंद है। ओके ठीक है। तो कैसा है कि मन जो है ना, मन भी अपना वेग बहुत दिखाता है। तो हमको प्रयास करना है कि ये जो मन का वेग है इसको भी कभी हावी नहीं होने देना है ना? मन का अभी देखो कुछ कुछ लोग हैं जो इवन मन का इतना वो है कि ये जो देखिए डिप्रेशन और जो साइकोलॉजी ये सब चीजें होता है, क्या है वास्तव में उसका इंटेलिजेंट इनफ स्ट्रांग नहीं है। जैसे हमने पिछली बार बताया कि कैसे ये जो मन है चार चार जानवरों की क्वालिटी लेके बैठा है। इसलिए एक एनालॉजी दिया जाता है कि कैसे ये जो हमारा शरीर है एक रथ के जैसा है, जिसमें 5 घोड़े जुते हुए हैं। और ये 5 घोड़े कौन है? ये हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा और त्वचा, है ना? और इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए हम प्रयास करते हैं।
तो जैसे कोई व्यक्ति, इन इंद्रिया क्या है हमको, जैसे आंख ने कुछ देखा तो वो किसको बताएगा? मन को। मन को क्या है? एक स्टोर हाउस के जैसा है, उसमें सब एक्सपीरियंस, सब कुछ डेटा सेव है। तो जैसे रसगुल्ला देखा तो मन तुरंत बता देगा, देखो रसगुल्ला है, सॉफ्ट होता है, खाने में मीठा लगेगा सारा। अभी डिसाइड कौन करेगा? इंटेलिजेंट, कि नहीं नहीं तुम्हें तो डायबिटीज है, नहीं खाना है। तो जिसका इंटेलिजेंट इनफ स्ट्रांग नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा? मन रूपी इंद्री के चक्कर में, आंख ने देखा, उसने आदेश दिया, पैर भी चले जाएंगे, हाथ भी तैयार हो जाएंगे, और वो क्या है? रसगुल्ला उसको खा लेगा। और यदि इंटेलिजेंट यदि स्ट्रांग है ना, मन यदि कंट्रोल्ड है, तो फिर वो नहीं जाएगा। तो इसलिए ये पांच इंद्रियां हैं, एक रथ में घोड़ों के जैसा है। और मन क्या है? घोड़े में बंधी हुई वो रस्सियां हैं। और उस वो रस्सियां किसके हाथ में है? हमारा जो बुद्धि है उसके हाथ में है। तो यदि कोई बुद्धि से कार्य लेता है और मन को कंट्रोल किए रहता है, बस में किए रहता है, तो फिर क्या है? वो फिर हमारा जो रथ है, जहां जिस दिशा में हम लेके जाना चाह रहे हैं उधर ही जाएगा। और जिसका मन कंट्रोल्ड नहीं है, तो फिर जो इंद्री ने जो बोल दिया, अरे, तो वो फिर उसी तरफ चला जाएगा, है ना। जैसे मान लो कल मूवी है, आज कोई स्टूडेंट है उसका एग्जाम, ठीक है, और मन में आया रे ये मूवी है, तो वो फिर तुरंत चला जाए, क्योंकि इंटेलिजेंस। तो इसीलिए, और इससे से नुकसान किसको होगा? नुकसान उसको होगा जो उस रथ में सवार है। वो सवार कौन है? आत्मा, है ना। तो रथ हो गए घोड़े, मन हो गया रस्सी, और जो रस्सी जिसके हाथ में है ड्राइवर, वो हो गया हमारा बुद्धि, और जो रथ में सवार है वो है हमारी आत्मा। तो इसलिए इस मन को कंट्रोल करने की बात भगवान बार बार बोलते हैं, कि यदि मन को कंट्रोल, यदि रस्सियां आपके हाथ में है, फिर आप जिस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं उस दिशा में जाएगा। और जिसका मन कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या है? लोग जिधर हमारी इंद्रियां लेके जाएंगे हम उधर ही चले जाएंगे, है ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला था वाणी का वेग, दूसरा था मन का वेग, और फिर है क्रोध, है ना। तो क्रोध कैसा है? ये भी एक वेग रहता है, और ये जो अहंकार, अहम जो रहता है, उससे ये जनरेट होता है। तो क्रोध के वेग को भी हमको कंट्रोल करना है। और फिर इसके बाद है जीवा वेग। तो जीवा का वेग, जीव का वेग क्यों हमको है? क्योंकि यदि हमने जीव, क्योंकि जीव क्या है, इतने सारे टेस्ट हैं, हर प्रकार के टेस्ट के लिए वो भागेगा। तो इसलिए हमको बहुत जीव के वेग को कंट्रोल करते हैं, केवल बात ग्रहण करेंगे, इसके ग्रहण करें। तो जैसा हम जीवा वेग कंट्रोल, उधर पर, है ना, का जो वेग है उसको कंट्रोल करना। तो यदि कोई ये पांच वेग को कंट्रोल कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति ये पूरे पृथ्वी को अपना बना सकता है। इन्हीं वेग, फिर हमारी वाणी में कंट्रोल है, हमारे गुस्से में कंट्रोल रहता है, हमारे मन में कंट्रोल रहता है, फिर क्या है? फिर क्या, हमारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, है ना? तो दूसरे का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो भक्त के लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। ठीक है। अभी देखिए, ये तो हो गया कि यदि कोई, यहां पे रूप गोस्वामी होप दे रहे हैं कि नहीं, आप ये ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, क्यों कंट्रोल करना है? हाँ, आप कंट्रोल करके देखिए, आप जो संसार में प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। ये क्या है? आशा। आशा दे रहे हैं कि देखिए, कोई यदि ऐसा नहीं कि ये कंट्रोल करके वो नीचा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो बहुत उत्कृष्ट पद पे पहुंच जाएगा। दूसरा, यहां पे जो दूसरा श्लोक है, वो रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये भक्ति अत्याहार होता है, ज्यादा खाना,
ठीक है। और अत्याहार ये भी है कि कई बार जो हमको नीडेड नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी हमको ना चाहिए। हरे कृष्णा, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है प्रभु जी। इसलिए अत्याहार, देखिए अत्याहार एक और आता है आजकल। सोशल मीडिया है, मन कैपेसिटी है, कैपेसिटी है, सब मन का भी कैपेसिटी होता है। तो यदि हम उसमें ये समझिए कि दुनिया भर की चीजें आ, आती है, और उसमें यदि हम अपने मन को लगाए हुए हैं 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ऐसे, तो मन का भी अपना कैपेसिटी है ना। तो इसका मतलब वो भी कैसा हो गया, वो अत्याहारी हो गया। इसलिए जो इंफॉर्मेशन है, जो हमको नीडेड है, जितनी नीडेड है हमको उतना ही ग्रहण करना चाहिए। और उससे ज्यादा करेंगे तो क्या है, वो भी अत्याहार की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बोले अत्याहार नहीं करना, है ना। दूसरा क्या है, प्रया प्रयासश्च। प्रयास मतलब क्या हो गया, ओवर एंडेवर। ओवर एंडेवर का मतलब क्या है कि जैसे आप ये समझिए, ये बिल्कुल लालच। ओवर एंडेवर का मतलब हो गया लालच। मतलब कि आपके पास, ये समझिए कि 24 घंटे में आप 20 घंटा कार्य कर रहे हैं, आपको सोने का समय नहीं है, कुछ पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। या आपने आपको इतना ज्यादा एंगेज कर लिए हैं कि मतलब कुछ भी अपने लिए भी समय नहीं, है ना। तो जैसे देख, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, खाना, सोना, रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना, यही 4 चीज के लिए ही हम प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन आप देखें, ये 4 की 4 चीजें तो किसी किसी भी जानवर से अपना कंपैरिजन करके देख लीजिए, उसको तो फ्री में मिली है। इसका मतलब ये चीज भी भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था करके रख रही है। तो फिर हमको इतना प्रयास करने का क्या आवश्यकता है ना। तो प्रयास भी कितना करना है, जितना नीडेड है। कम से कम ये भी समझना है कि हाँ ठीक है, ये प्रयास है अपने शरीर के लिए है, लेकिन एक दूसरा हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है आत्मा, उसके लिए भी तो हमको कार्य करना है। यदि हम सोचे नहीं, आत्मा को तो कुछ भी समय नहीं देंगे, केवल शरीर शरीर शरीर, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रयास ही हो गया। तो ये ऐसे प्रयास भी नहीं करना है। प्रजल्पो, तीसरा जो सबसे बड़ा वो है प्रजल्पा। यदि आपने जानना है कि प्रजल्पा कैसे है, आप इतना सोच लो, किसी को फोन लगाइए और ये बोलिए, और प्रभु जी मंदिर गए क्या, क्या चल रहा है, बस एक लाइन, समझ गए। और फिर चालू, अरे ये चला, ये ही हुआ, उसने ये बोल दिया, अरे आपको मालूम है क्यों, है ना। हजारों बातें। और ये प्रजल्पा कई बार तो इतना वो रहता है कि कुछ कुछ लोग तो मंदिर आते हैं भक्ति के लिए नहीं, चलो अभी चलते हैं, आज हो गया 6 दिन, आज पूरा ना, पूरा प्रजल्पा करके आएंगे, है ना। ऐसा है ना। हम देखते हैं कई बार सीढ़ियों में बैठ के 10-15 क्लास पीछे चलता रहेगा, और कुछ कुछ तो डिवोटियन बोल रहे हैं, आके सीढ़ियों में बैठ जाएंगे, और फिर देखो क्या क्या ना, सारा वहीं पे पंचायत हो जाती। बचना चाहिए। यदि ये इससे नहीं बचेंगे तो प्रजल्पा भी एक भक्ति। देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ग्राम्य वार्ता ना करिए, ग्राम्य वार्ता ना सुनिए। ग्राम्य वार्ता नहीं करना है, ग्राम्य वार्ता नहीं करना है। और जो असाधु है, जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उससे क्या है, हमारा जितना कार्य है, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस का मतलब ऐसा भी नहीं कि नहीं उससे अभी झगड़ा कर लिया, अभी उससे कभी बात ही नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। बल्कि कैसे करना चाहिए, हाँ ठीक है, जितना जरूरत है उतना बात ही करना। तो इसको कि हाँ ठीक है, हमारा प्रोफेशनल ऐसे समझ लीजिए, जितना आवश्यक है, कोई उससे अनावश्यक वो नहीं। तो इसीलिए प्रजल्प जो है, प्रजल्प से भी यदि हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो बहुत बचना
है ना। यदि आप देखेंगे अपने आप को, क्योंकि जो प्रजल्प है आप पूरा समय अपना निकालेंगे तो अब ऐसा लगेगा कि अरे हम ज्यादातर समय तो इसी में देते हैं, और प्रभुपाद जी की व्याख्या में यही बहुत एक्सप्लेन करते हैं, है ना। अब ये उसमें पढ़ेंगे। फिर नियम आग्रह, नियम आग्रह क्या होता है? नियम आग्रह ये ऐसा है कि जैसे कि हम कुछ कुछ नियम में बंधे रहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे पूजा के लिए है, अभी जैसे मान लो हम आरती कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि कैसे है कि मान लो घर में अगरबत्ती नहीं है और या घी नहीं है ना, फिलावन नहीं है, तो अभी फिर ये अरे ये नहीं है और हम क्या है बहुत परेशान हो जाए, अरे ये सारा चीज नहीं है, अभी कैसे मैं भगवान की भक्ति वो आरती कर पाएंगे, ये कैसे हो गया? ये नियम आग्रह जैसे होगा नहीं, अभी जो भी चीज है हमको वो करना है ना, नियम आग्रह के में। अब जैसे कई बार कैसे होता है, जैसे घर में रहते हैं और हमने पहले से बहुत सारे विधि विधान हम पालन करते रहते हैं, है ना। ये रहते हैं, जैसे मान लो दुर्गा पूजा हो गया और अन्य अन्य व्रत और वो करते हैं, है ना। और उसमें मान लो क्या है कि अभी मान लो उसी समय पे मान लो नित्यानंद त्रयोदशी अभी मान लो हो गया, जैसे कल ही है, या कोई ऐसा विशेष पर्व आ गया, अभी क्या हो गया, हमने कहा नहीं नहीं हम मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? अरे हमने अभी ये जो रखा है ना, हम बृहस्पतिवार को व्रत करते हैं, अभी कैसे जा सकते हैं, है ना। ये कैसे हो गया? ये नियम आग्रह हो। तो भक्ति में ये भी नियम आग्रह पे भी नहीं हमको वो करना है। हाँ कई बार कैसे होता है कि ऐसी परिस्थिति जरूर बनेगी, जैसे मान लो किसी के घर में ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती है और करना ही भी पड़ता है ना। तो देखिए हमारा जो कोई भगवान के भक्त हैं, उनको कैसे होना चाहिए कि वो देवी देवताओं की जो पूजा है उन पे भी भाग लेना चाहिए, लेकिन क्या मनोस्थिति रह के कि जैसे मान लो उनको प्रार्थना करते हुए कि देखिए हम आपका बहुत विधि विधान से पूजा करते हुए क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया करके मुझे कृष्ण भक्ति में, मुझे राधा कृष्ण की भक्ति में हेल्प कीजिए। और इस मनोस्थिति से करते हैं तो ये जो वर्शिप है, क्योंकि सारे भगवान ने डेमी गॉड जो देवी देवता बनाए हैं किसके लिए, ये इसी के लिए तो बनाए हैं, ताकि भगवान को हम समझ सकें। तो वो जो देवी देवता है वो भर भर के वरदान देंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे। और जब हम देवी देवताओं को भगवान को ऐसे किनारे में रख के मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान मैं क्योंकि, है ना, शिव जी मैं आपको डेली इतना जल दे रहे हैं, आप मेरे घर में ये कमी है ये कमी है, इसका मतलब क्या है? वो देवी देवताओं को हम ऑर्डर का लिस्ट देने जैसा हो गया नहीं, है ना। उनको तो यही होना चाहिए जो मेरे लिए आवश्यक है वो प्रदान कीजिए, और साथ ही साथ जो सबसे मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वो है भगवान की मुझे शुद्ध भक्ति कब मिलेगी, मैं कब तक इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसा रहूंगा, है ना, या रहूंगी, इससे मैं कैसे उबर के बाहर निकलूं, है ना। तो इसीलिए हमको इस प्रकार से उनका वर्शिप कर, तो नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि यदि हम यथा तरोर्मूलनिसञ्चनेन तृप्तन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा प्राणो यहाराच यसेन्द्रियाणां सर्वैरहम् अहम अच्युतेज। मतलब कैसा है कि यथा तरोर मूल निसंचन, यदि आप किसी पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो क्या क्या उससे संतुष्ट होता है? तना भी संतुष्ट होगा, पत्ती भी संतुष्ट होगी, फल भी संतुष्ट होगा, फूल सारी जगह वो पानी चला जाएगा। और यदि हम अलग से मान लो फल में पानी देते गए, अलग से हमने पत्तों में पानी दिया, तो क्या है, तो जैसे हम अलग अलग देवी देवता की वर्शिप करते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। और जब हम अच्युत भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनका वर्शिप करते हैं तो वो कैसा हो गया, किसी पेड़ के जड़ में पानी के जैसा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे दिमाग में पहले होना चाहिए, और इसके हिसाब से फिर हम जब उनके वर्शिप करेंगे तो हमें मनोवांछित फल मिलेगा, है ना। जैसे आप समझिए रुक्मिणी देवी जब उनका आ, विवाह हो रहा था, स्वयंवर का बात था, तो कैसे है जब वो जा रही थी गौरी के मंदिर में,
तो सबसे आगे जो है दो घोड़े में बैठे हुए दो घुड़सवार थे, सैनिक, जो हाथ में भाला लिए थे, और उनके पीछे ना कैसा है कि सैनिक जो है वो पैदल चल रहे थे, और उनके पीछे जो है आ, हाथी और ऊंटों में सवार थे जो भाला लेके बैठे हुए थे, और उनके पीछे बहुत सारे डांस करने वाली नर्तकियां वो डांस कर रही थी, और उनके पीछे जो क्या बोलते हैं बहुत सारे जो धनी लोग थे वो पैसे लौटा रहे थे, और उनके पीछे उस जो रुक्मिणी देवी थी, और उनके पीछे शिशुपाल अपने सब साथियों के साथ में जा रहे थे, कहाँ पे, गौरी पूजा के लिए। और जैसे ही वो वहां पे गौरी पूजा के लिए जाते हैं, है ना, तो वो पूरे रास्ते दुर्गा देवी से ही, गौरी से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो संदेश है वो कृष्ण को मिल गया होगा। उनको बड़ा संशय हो रहा है कृष्ण आएंगे क्या, और बार बार पूरा जब हवन और जैसे जो वहां पे अर्चन करा रहे होते हैं वो उनको बोलते हैं पुष्प दो, तो वो पानी दे दे रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा चिंतन कौन है, कृष्ण के ऊपर है। तो वो गौरी माता उनको समझ जाती है ना, क्योंकि उनका मनोवृत्ति क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। और जब ऐसा वो होता है तो वो गौरी माता भी बहुत, उनका जो उत्सुकता है कृष्ण के प्रति देख के वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं, उनके वो भी ऐसे वो करते हैं कि अरे इनका जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। ऐसा करके कौन, गौरी माता ही, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना, पार्वती देवी दुर्गा देवी वही है। तो ऐसे है, यदि कोई भक्त जब भगवान को प्राप्त करने के लिए इवन देवी देवताओं का भी पूजा करते हैं, तो वो भी बहुत प्रसन्न होके उनको वरदान देके अभी ये जो मांग रहे हैं ये सबसे सही मांग रहे हैं, है ना। तो वैसे जो हम बता रहे हैं, इसीलिए ये नियम आग्रह के उसमें भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है जन संघर्ष। जन संघर्ष क्या है कि वही है अभक्तों का संग, है ना। तो जो अभक्त है, जैसे हमने बताया ना, उनका हमको संग नहीं लेना चाहिए। अभी कोई कैसे, नहीं तो अभी हम तो गृहस्थ जीवन में हैं और बिजनेस करना पड़ता है, नौकरी पेशा पे जाना पड़ता है, और ऐसे बहुत अभक्त मिल भी जाते हैं, तो क्या करें, अभी उनसे बात ही नहीं करना है, नहीं। उनका संग लेने से मतलब क्या है, जब वो वर्ल्डली बात कर रहे होंगे, वो सांसारिक बात कर रहे हैं, या ऐसी बात कर रहे हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, या कृष्ण का द्वेष निकालें जैसी, तो हमको क्या करना चाहिए, वो उनका बात कान लगा के नहीं सुनना चाहिए, बल्कि क्या हो जाना चाहिए, या तो वो जगह से दूसरी जगह चले जाएं, है, या फिर उसको सुनना नहीं चाहिए, है ना। या फिर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि वो टॉपिक है, जैसे मान लो किसी ने फोन किया और वो केवल ना इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं, और यदि हम उसको बहुत एक्सपर्टली कृष्ण जैसी बातें करने लग जाएं, कृष्ण के एग्जाम्पल देने लग जाएं, ऐसा यदि हम धीरे धीरे होगा, तो भक्तों का कैसे रहता है कि ये जन संघर्ष से वो बचते हैं, है ना। तो क्योंकि जहां पे भी ऐसे है कि जो अभक्त हैं, उनका संग ना लेने का मतलब क्या है, उनकी बातों को फॉलो ना करना, या उनको सुनना नहीं बहुत अटेंटिवली, या अपने जीवन में नहीं उतारना। तो इसका मतलब हो गया जन संघर्ष, इससे भी बचना है। और लौल्यम, लौल्यम का मतलब होता है अननेसेसरी ग्रीड। कई बार चीजें हमको मालूम होती है कि ये मुझे प्राप्त नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हम यदि अननेसेसरी उसी में लगे हैं, तो ये कैसा हो गया, इसको ग्रीड बोलते हैं। तो इसलिए ये जो 6 चीजें हैं, इसको यदि कोई व्यक्ति पालन करता है तो क्या है, वो भक्ति में आगे बढ़ने लग जाएगा। और यही 6 चीजें हैं, कोई भक्ति में इवन अग्रसर भी है लेकिन वहां से भी वो गिरा सकता है। उदाहरण के लिए कौन है, कितना एडवांस भक्त भी गिर सकता है, भरत महाराज, है ना, पूरे साम्राज्य के राजा, सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए, उधर पे उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद किससे आसक्त हो गए,
हिरण से, है ना। तो यही है। अभी वो हिरण कैसा है, हाँ ठीक है, उन्होंने हिरण का बचा के उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या है, वो हिरण से आसक्त हो गया। अभी हिरण कोई भक्त नहीं है, तो इवन इतना स्टेज में है, और यदि वो आसक्त हो गए तो कोई किसी भी स्तर में, भक्ति के कितने उच्चतर के स्तर में क्यों ना हो, वहां से भी गिरने का चांस है ना। तो ये चीज है, ये यदि कोई भक्ति में अग्रसर होना चाहे, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ये 6 चीजें पालन करेगा, तो वो तुरंत आगे हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तो जितना हम, अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी है। हाँ यस प्रभु, इसको तात्पर्य पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं, जान भी सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस तात्पर्य, पढ़िए। हाँ मनुष्य आप सादा पढ़िए जीवन, माता जी। यस प्रभु जी, मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है। क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है, अतएव ये भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति, दूसरी तटस्थता शक्ति, तीसरी बहिरंगा शक्ति। सारे जीव तटस्थता शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं, तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवत गीता 9.13 में बताया गया है। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मां आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, न कि संकुच हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी बात के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि परिवार, जाति, समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत, जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, तो केवल तभी उसे महात्मा या विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। भगवत तो देखिए गीता यहाँ से पे 3 तरह की, हाँ 3 तरह की यहाँ पे शक्ति का वर्णन हुआ है। एक है अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति कौन है? भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है ना, श्रीमती राधा रानी हो गए, लक्ष्मी देवी हो गए, है ना, ये सारी अंतरंग शक्ति में आते हैं। बहिरंग शक्ति क्या है? माया देवी, जो हमको कृष्ण से बर हमेशा विमुख रखती है। अंतरंग शक्ति बर हमेशा कृष्ण के पास में रखते हैं। और हम कौन हैं? हम भी एक शक्ति है, भगवान की शक्ति है, वो उसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का मतलब क्या है? जैसे कि समुद्र के बीच में कोई खड़ा हो जाए, है ना, जहां से समुद्र का पानी स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पे, है ना, तो कैसा है, कई बार वो पानी के अंदर रहेगा या फिर पानी के बाहर रहेगा। जीव वो ऐसा ही रहता है, या तो वो पूरी तरह माया के चंगुल में रहेगा, या फिर भक्ति करता है तो वो इंटरनल पोटेंसी के अंतर्गत रहेगा। तो इसलिए जीव को क्या बोलते हैं? तटस्थ शक्ति। और ये तटस्थ शक्ति क्या करती है? इसका केवल एक ही वो है कि जो जिसका मन कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तो वो कैसे है? वो बहिरंग शक्ति के अंतर्गत चली जाती है। और जो इसके इंद्रियां कंट्रोल्ड हैं,
तो फिर क्या है, इंटरनल पोटेंसी, है ना, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनको जिनका इंद्रियां कंट्रोल है, जो इंटरनल पोटेंसी आंतरिक भगवान की आंतरिक शक्ति के अंतर्गत रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या है, वो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेगा तो वो फिर किस में हो जाएगा, मी माइन इसमें, है ना। कहीं कोई मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, ये अन्य अन्य तरह के उसका इज्म आ जाएगा, है ना। मैं भारत से हूं, मैं अमेरिका से हूं, ये सारी चीज। तो इसका मतलब क्या है, वो फिर महात्मा नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो अपना जो क्या बोलते हैं अहंकार है, उसी का ही वो चेला है, ऐसा। तो वो महात्मा नहीं हो सकता, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है वो महात्मा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। हाँ आगे। भगवत गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में देवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतरंगा या अलादिनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह अलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति होती है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में हैं, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप है आदि दैविक क्लेश, जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश है, जैसे सूखा, भूचाल और तूफान। आदि भौतिक क्लेश, जो अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न क्लेश तथा कीड़ों या शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न क्लेश। तीसरा आध्यात्मिक क्लेश, जो अपने शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न क्लेश। मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। देव भूतात्मा हेतु बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण के द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बार बार जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन और शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रकृति की हाँ व्यवस्था। यस तो भाई। यहीं पे रोके माता जी, आगे वो करना है आप लोगों को कैसा समय। अच्छा ठीक है। अरे प्रभु अभी जी तो चले जाएंगे इसको कंप्लीट करने। अच्छा कंप्लीट करना है ये, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है। तो देखिए तीन तरह के जो ताप की बात है, ये किसको तीन ताप मिलते हैं, जो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। तो इसीलिए यदि कोई भक्त हो गया तो धीरे धीरे वो जो ताप है उसके दूर जाने लग जाते, इसलिए आप देखेंगे भागवतम में भी इसका वर्णन मिलता है। धर्म प्रोचित कहता हो अत्र परमो निर्मत सराणाम सता, है ना। आ, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र स्योदम तापत्रयोन मूलनम। जो भागवतम पढ़ते हैं तो वो क्या है कि उनको ये जो भौतिक कष्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, तापोत्र यौन मूलनम, वो जड़ से उखड़ जाते हैं, है ना। तो जो वो कौन किन को कष्ट नहीं आएंगे, जो भगवान की इस अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहेंगे। और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं है, तो इसको फिर ये तीन तरह के आदि भौतिक जो दूसरे जीवों से कष्ट मिलते हैं, टेरर अटैक हो गया, किसी दूसरे कंट्री ने, है ना, बॉम्ब छोड़ दिया, है ना, अटैक कर दिया, और ये समझिए कि मच्छर ने काट लिया, ये क्या है, आदि भौतिक हो गए। आध्यात्मिक क्लेश कौन है, ताप कौन है, जो हमारे मन और शरीर से निकलते हैं। फीवर हो गया, कैंसर हो गया, है ना, हेडेक हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारे हमारे मन और शरीर से आने वाले कष्ट हैं। और आदि दैविक कष्ट क्या है, क्लेश क्या है, जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। सुनामी आ गया, है ना, ज्वालामुखी फट गया, तो ये इस तरीके के, अर्थक्वेक हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है,
ये आदि दैविक क्लेश कहलाते हैं। तो ये कौन देते हैं? माया देवी। और माया देवी क्यों देती कि अरे नालायक तू कब समझेगा, अब तू समझ जा, इंटरनल पोटेंसी के अंदर चले जा, तुम्हारा जो कार्य यही है भगवान की सेवा करना, क्यों इस संसार में इतना कष्ट है। देखो माया देवी इतना कष्ट देती है फिर भी हम उसी संसार में ही रहना चाहते। तो ये क्या है? निपट मूर्खता जैसा ही हो गया। यही रूप गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए माया देवी किस किस प्रकार से उस व्यक्ति को कष्ट देती है। फिर इसके ऊपर क्या है थी, तो एक जो सोबर पर्सन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या चाहेगा? नहीं नहीं, इससे तो मुझे बाहर निकलना है। ऐसा। हाँ यस माता जी आज। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुनेंगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य को पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वो खाएगा, जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने या खाने से प्रयास अर्थात क्यों इतना, अनावश्यक जो सारा संसार क्यों इतना कष्ट उठा रहा है? जैसे मान लो अमेरिका है, अभी इतना सारा उसके पास जमीन है, बाकी देश में भी जमीन है, तो कैसे होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने वो करके रखा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अत्याहार, है ना। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है ना, उसने भी क्या किया है, इतना कलेक्ट करके रखा है जितना उसका आवश्यकता नहीं। इसके कारण क्या है, बाकी लोगों को फिर बहुत सफर होना पड़ता है। तो ये अत्याहार के कारण ये होता है ऐसा। आवश्यकता इसका से मतलब अधिक ये नहीं है कि किसी को कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इसका जो इनर कॉन्सेप्ट है उसको समझने का वो है कि देखिए, यदि मान लो किसी का अत्याहार करने का वो नहीं हो, है ना, तो जहां पे मान लो जनसंख्या ज्यादा है, तो जहां पे कम है वहां पे लोग चले आए, तो कितना आसान हो सकता है। लेकिन क्योंकि अत्याहार वाली जो प्रवृत्ति है, इसके कारण क्या है, फिर इतना ज्यादा सफरिंग हो रहा है। अल्टीमेट सफरिंग किसको हो रहा है? सभी जीवात्मा को ही हो रहा है ना। ऐसा यस माता त्याग। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने या खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है। यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय है तो उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है, गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती है। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने और उसके साथ अपने संबंध और जीवन के चरम उद्देश्य इस प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भक्त भावना के अनुशीलन में न प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक और अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, वेश्यालय, मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र न करके अधिक न खाने और कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयास न करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन, उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। तो देखिए कितना वो है, हम प्रोफेशनल बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्या प्रोफेशनल है? दूसरे के शरीर को मार के उबाल के और खाना, ये किसी तरह का प्रोफेशनलिज्म नहीं। इसको क्या बोलते हैं? यदि जो एक व्यक्ति के लिए एक गाय चाहिए, अनाज चाहिए, रहने के लिए एक घर चाहिए, लेकिन क्या है, अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसका नहीं, प्रयास वाला जो टेंडेंसी इसको कम नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है, इतने सारे स्लॉटर हाउस, कितने कत्ल खाना खोलते जा रहे हैं, कितने मदरा खाना खोलते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि
प्रयास करें और इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, और इंद्रिय तृप्ति कैसे, उसका तो कोई अंत ही नहीं। उसके कारण क्या है, कितना सारा पाप हो रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं, ये जो नहीं करता है तो वो उसको थोड़ा कम एजुकेटेड या उसको नीचा समझा जाता है, जबकि देखा जाए ये उद्दंडता है, और वो तो वास्तव में अपना वास्तविक जीवन जी रहा है। लेकिन क्या है ना, शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं करता, माया, फिर क्या है, फिर वो उसको माया पकड़ लेती। फिर क्या है, केवल इतना नहीं, एक ही जीवन का नहीं है, ये 84 योनि है, उन सभी योनियों में वो व्यक्ति ऐसे ही सड़ता है, इसी प्रकार का ही कष्ट मिलता है ना। तो वही यहाँ पे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखिए, ये उग्र कर्म कितना ज्यादा बढ़ जाता है यदि कोई व्यक्ति इसको ध्यान पूर्वक इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता तो। आगे, मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है और मनुष्य को उच्चतर बुद्धि इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है। अतः जो लोग ये विश्वास करते हैं कि वह उच्चतर बुद्धि उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। उच्चतर अधिकारियों से ऐसे आदेश ग्रहण करके मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भागवत में 129 में श्रील सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धर्मस्य हा वर्गस्य नार्थो अर्थायोप कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामा लाभा ही स्मृतः। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण। धर्म का मतलब है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का केवल एक ही मतलब है, कैसे कि वो अपने आप को उत्थान करे। इसलिए आप देखेंगे वेद वाक्य क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि किसी व्यक्ति का मनुष्य जन्म है तो उसको क्या जिज्ञासा करनी, ब्रह्म का जिज्ञासा करना चाहिए। मैं क्यों इस संसार में जन्म मृत्यु जरा इतना सारा कष्ट मैं क्यों झेल रहा हूं, क्या इसका उपाय क्या है, इन कष्टों से बाहर कैसे निकला जाए। तो यही है धर्म ही अपवर्गस्य, जो निरंतर उसके उत्थान की बात करता है ना। वो ऐसा नहीं कि और गर्त में जाने के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि क्या है, उससे उबरने के लिए कार्य करता है। ऐसा आगे बढ़े। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए है, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेश के अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान और बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य हा वर्गस्य नार्थो अर्थायोप कल्पते। धर्म का उत्थान के लिए, रोटी पाने के लिए नहीं। कभी कभी मानव समाज तथा कथित धर्म की पद्धति का निर्माण कर लेता है जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। दुर्भाग्यवश जो लोग अत्याहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन असली धर्म लोगों को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कराते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को तुष्ट होना सिखाता है। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, असली धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुमति देता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का असली उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपने कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में वृद्धि ही करेंगे। आध्यात्मिक साधन को संसारी प्रयास से बचना चाहिए। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढकों की तरह
तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर है, वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने और अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय, शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। जनसंघ संग्रह का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वदा दूर रहे। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकता